वचन के द्वारा जो विषय सीखने के लिए, मनन करने के लिए है भक्ति के संबंध में। तो भक्ति के संबंध में जब मैं देख रहा था तो भक्ति के अर्थ में ये आता है संपूर्ण समर्पण और परम प्रेम। भक्ति का मतलब होता है पूर्ण समर्पण और परम प्रेम के बारे में। तो यहाँ जो वचन हमने पढ़ा 14 के उसके 33 में लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे। इस वचन से ये हमें मालूम पड़ता है कि संपूर्ण समर्पण होना जरूरी है। हेडिंग में दिया है चेला बनने का मूल्य, मतलब अगर ईश्वरीय भक्ति आपको करना है उसके लिए आपका संपूर्ण समर्पण होना अनिवार्य है। और ऊपर पदों में भी हम पढ़ते हैं तो लिखा है सबसे ज़्यादा प्रेम, परिवार हो, संपत्ति हो, इन सबसे ज़्यादा प्रेम अगर हमारा प्रभु के प्रति नहीं है तो ये वचन बताता है कि हम वास्तविक सच्ची भक्ति में नहीं है। क्योंकि भक्ति का अर्थ सीधा सा है, यही है संपूर्ण समर्पण और परम प्रेम। जहाँ भी परम शब्द आता है मतलब परमेश्वर, परमात्मा, परमाणु, इसका मतलब होता है कि उससे अधिक कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा लगाव, सबसे ज़्यादा समर्पण हमारा होना चाहिए वो परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। अगर सच्ची भक्ति की अगर हम व्याख्या निकालें उसका अर्थ में यही निकलता है कि संपूर्ण समर्पण और सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भजन संहिता उसके 73 के 25 में, तो यहाँ पे लिखा है कि भजनकार कहता है स्वर्ग में परमेश्वर मेरा और कौन है, मैं इस पृथ्वी पे रहते समय तुझे छोड़ कुछ नहीं चाहता। जब हम इस बात को पूर्ण समर्पण, ये वचन हमें बताता है परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर रहते समय तुझे छोड़ मैं कुछ नहीं चाहता करके। ये पद बताता है कि संपूर्ण समर्पण की ओर दर्शाता है। और इसी तरह लूका उसके 18 अध्याय में एक धनवान व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। वो व्यवस्था की 9 आज्ञाओं का पालन करता था। एक आज्ञा जो संसार में हम कह सकते हैं हर एक व्यक्ति, सबसे बड़ा पाप जो संसारिक मोह, संसारिक लालच, इन चीज़ों में है, तो वो पूर्ण समर्पण में नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन चाहता था, ईश्वरीय जीवन चाहता था, लेकिन वो पूर्ण समर्पण में नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो कुछ तेरे पास है अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले। उसका कहने का तात्पर्य था पूर्ण समर्पण अगर तेरा होगा तो ही तू अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो इसी तरह से आगे हम लूका उसके 19 अध्याय में हम देखते हैं 8 पद में, ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि जक्कई को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्योंकि 14 अध्याय में शिष्यता के बारे में प्रभु ने वचन में बताया, 18 अध्याय में जब धनवान व्यक्ति जीवन नहीं पा सका, तो मेरा ऐसा विचार है कि जब जक्कई को ये सब मालूम पड़ा कि अगर ईश्वरीय जीवन पाना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आना चाहिए, होना चाहिए, उसके लिए पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो 8 पद में वो कहता है कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और जिससे लिया है उसका 4 गुना में लौटाता हूँ। तो ये पद भी हमें बताता है कि उसका एक संपूर्ण समर्पण की ओर दर्शाता है। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने बोला आज देखो इस घर में उद्धार आया है। यह भी अब्राहम का खोया हुआ पुत्र के बारे में वचन हमें बताता है। तो अब्राहम के बारे में सोचने में ये वचन हमें बताता है कि अब्राहम परमेश्वर के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर का मित्र था। तो जक्कई को भी उसी स्थिति में लिया कि परमेश्वर के घनिष्ठ व्यक्ति ये बन गया है। तो हम लोग देखने में हमें मालूम पड़ता है कि अगर हमारा संपूर्ण समर्पण है तो हम सच्ची भक्ति में होने का प्रमाण हमें मिलता है। पूर्ण रूप से हम परमेश्वर से एक सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो एक वास्तविक भक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। तो पौलुस के बारे में फिलिपियों 3 उसके 7 और 8 में पढ़ते हैं, तो उसका कहने का तात्पर्य सीधा सा है। हम पढ़ेंगे उस वचन को, फिलिपियों उसका 3 अध्याय 7 और 8 पद को। ग्लोरी फिलिपियों उसका 3 अध्याय। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अब
अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ये वचन भी हमें बताता है, पौलुस कहता है अगर मैं मसीह को प्राप्त करना है तो मैं जो चीज़ें भी भौतिक तौर से हैं उनकी हानि उठाई हूँ, हानि समझता हूँ और कूड़ा समझता हूँ। तो यहाँ पे भी पौलुस के बारे ये स्पष्ट होता है कि उसका जीवन में पूर्ण समर्पण है। और अय्यूब में भी अगर हम पढ़ते हैं 22 अध्याय 24 से लेकर 26 पद तक, तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि तू अपनी अनमोल वस्तुओं को एक धूल के समान, जो भी चीज़ें बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको तू एक नाले के पत्थर के समान समझता है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर लिए तेरे लिए सब कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ें, ये वचन हमें बताता है कि पूर्ण समर्पण की ओर प्रकट करता है। तो पूर्ण समर्पण अगर है तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। क्योंकि मत्ती उसके 33 के 34 से लेकर 36 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक छुपा हुआ खजाना और बहुमूल्य मोती का एक दृष्टांत प्रभु ने बताया कि स्वर्ग का राज्य एक छुपे हुए धन के समान और बहुमूल्य मोती के समान है। तो जिस व्यक्ति ने इस बात को जानकारी मिला कि इस खेत में धन छुपा हुआ है, अपना सब कुछ बेच करके उस खेत को मोल ले लिया। उसी तरह एक व्यापारी के उदाहरण हम देखते हैं कि किस तरह से उसे मालूम पड़ा ये बहुमूल्य मोती है, अपना सब कुछ बेच करके। उसका तात्पर्य यही जाता है कि यहाँ पे एक संपूर्ण समर्पण होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर सकते। तो सच्ची भक्ति का अर्थ यही आता है, हमारे जीवन में संपूर्ण समर्पण और परमेश्वर के प्रति परम प्रेम होना चाहिए। सबसे अधिक परमेश्वर को चाहने वाली चीज़ हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग प्रथम विश्वासी जो अब्राहम के बारे में भी देख सकते हैं। अब्राहम का जीवन ये दर्शाता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसका समर्पण इतना था, परमेश्वर उसको कुछ भी बोले, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी, अगर इतने 100 साल की उम्र में उसे संतान उत्पन्न हुई, उसके बाद में भी उससे प्रेम नहीं है, उसके लिए भी परमेश्वर के वो बलिदान करने के लिए तैयार था। याकूब में, इस लिविंग बाइबल में बहुत अच्छे से इस बात को लिखा है। याकूब उसका दूसरा अध्याय, उसका 22 और 23 पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उसका परमेश्वर पर इतना अधिक विश्वास था कि परमेश्वर जो कुछ उसे कहे वो उसे करने को तैयार था। उसने जो कुछ किया उसके कामों और उसके अच्छे कार्यों के द्वारा उसका विश्वास पूर्ण हुआ, और ऐसा ही हुआ जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है कि अब्राहम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा, और यहाँ तक कि वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। मतलब परमेश्वर के प्रति इतना समर्पित भक्ति में जीवन था, परमेश्वर कुछ भी कहे वो करने के लिए तैयार था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक तरह से परमेश्वर के प्रति एक दीवानापन प्रेम था। हम संसार में देखते हैं दीवानापन प्रेम में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मतलब उनसे जो कुछ हो सकता है उनकी सीमा से भी अधिक कुछ करने के लिए तैयार है। तो अगर सच्ची भक्ति की हम अगर देखें तो ये चीज़ हमारे जीवन में होना चाहिए, संपूर्ण समर्पण, और उसके साथ में परमेश्वर के प्रति एक परम प्रेम के बारे में। जब मैं दाऊद के बारे में कुछ वचन को विचार कर रहा था तो उस समय इतिहास उसका 17 अध्याय 1 और 2 पद में अगर हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि दाऊद अपने मन में विचार किया, मैं अच्छे घर में, अच्छे महल में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो भवन है तंबू में है, उसे ऐसा लगा कि मेरे से भी कुछ अच्छा मैं परमेश्वर के लिए करना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला इतिहास उसके 29 अध्याय और 1 से लेकर 9 तक, तो उसने निर्णय लिया मैं इतना इतना परमेश्वर के लिए खर्च करूँगा, इतना सोना चांदी जितना भी उसके भवन बनाने के लिए जो आवश्यक था। उसके बाद में जब देने लगा तो और अधिकाई से उसने दिया। तो ये तात्पर्य आता है कि दाऊद इस बात को प्रकट करता है कि मैं अपने से ज़्यादा मैं परमेश्वर के लिए करना चाहता। तो यहाँ पे अगर हम लोग निर्गमन उसके 36 अध्याय 5 से लेकर 7 पद तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लोग जो परमेश्वर के कार्य के लिए जो देने लगे तो वो इतना अधिक उन लोगों ने दिया कि वहाँ पे लिखा है कि उन लोगों ने बोला कि हमारे आवश्यकता से ज़्यादा हमारे पास आ गया करके।
तो ये चीज़ हमारे सामने आता है कि जब परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और परम प्रेम की बात आती है तो हम अपने से ज़्यादा हम परमेश्वर के लिए करना, परमेश्वर के लिए सोचना, परमेश्वर के राज्य के लिए होना हमारे अंदर होना चाहिए। इसी तरह से दूसरा इतिहास उसके 31:10 में भी लिखा है कि लोग अपने अपना 10वां अंश इतना अधिक लाने लगे तो वहाँ के सेवक लोग, याजक लोग बोलने लगे कि हमारे सब आवश्यकता पूर्ति होने के बाद में भी ढेरों हमारे पास बच जाता है। मतलब परमेश्वर के लिए लोगों में जो परमेश्वर के प्रति परम प्रेम की बात हम करते हैं, इतना अधिक वो लोग देने लगते, मतलब अपने से ज़्यादा वो परमेश्वर के लिए करने लगते। तो ये चीज़ आता है कि अगर वास्तविक भक्ति में जीवन जिन लोगों का है, वो लोगों का एक विशेष बात है, वो अपने से ज़्यादा परमेश्वर के लिए करते। मैंने कई परमेश्वर के अभिषेक लोगों के बारे में मैंने देखा है, मैंने गवाही को भी पढ़ा है। तो उन लोगों के पास में अगर कुछ भी आता है तो वो लोग अपने लिए नहीं सोचते, परमेश्वर के लिए क्या करना, परमेश्वर के कार्य के लिए क्या होना चाहिए, उसमें वो अधिक से अधिक करने की कोशिश करते। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 58 पद में लिखा है कि प्रभु में किया हुआ कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। तो जो चीज़ हमने, जो विषय हमने आरंभ किया, वो इस बात को बताता कर रहे हैं कि अगर सच्ची भक्ति हमें चाहिए, हमारा भक्ति में जीवन होना चाहिए, तो उसके लिए होना चाहिए संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। मतलब उससे अधिक कोई चीज़ से हमारा लगाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैं परमेश्वर आपको चाहता। मैं कई बार मैं अपने आप में भी विचार करता हूँ, प्रार्थना में मेरे मन में विचार आता है, प्रभु मैं आपको छोड़ कुछ नहीं चाहता, कोई भी चीज़ आपसे अधिक प्रिय नहीं है। मेरी सबसे छोटी बेटी जो थोड़ा मैं ज़्यादा अधिक कई बार मैं देखा प्यार करता हूँ, तो कई बार मैं बोलता हूँ प्रभु आप चाहे तो उसको ले लो, आपसे अधिक मैं किसी बात से प्यार नहीं करता। मेरे जीवन में प्रभु की ओर से मैं कई समय से ऐसे संघर्ष में हूँ कि मेरा जो कुछ भी है मैं परमेश्वर के लिए खर्च कर, लेकिन कई बातें जो आत्मिक तौर से मैं समझता हूँ, मेरे घर से पत्नी इस बात को नहीं समझ पाती, उस कारण से कई बातों में रुकावट हो जाता है। तो इसका ये आता है कि अगर सच में भक्ति में जीवन है तो हमारा पूर्ण समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर से अधिक कहीं भी कोई भी चीज़ से हमें लगाव नहीं रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा एक वचन लिविंग बाइबल में हम पढ़ते हैं, रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 1 पद। इसमें इसका लिखा है, इसलिए प्रिय भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर को सौंप दो, उसको जीवित पवित्र बलिदान रहने दो जिसे परमेश्वर ग्रहण कर सके, ये सोचते हुए कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितना किया है, क्या ये मांग बहुत अधिक है। ये वचन कहता है कि संपूर्ण रीति से अपने आप को सौंपो, जो कुछ आप हैं, जो कुछ आपका है, पूरी तौर से परमेश्वर को सौंपो। वो इसलिए कहता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपके लिए किया है, जो मांग रहा है क्या अधिक है। कई बार इस वचन से मुझे विचार आता है रोमियो 8:32 में जो लिखा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए नहीं छोड़ा। तो मुझे आता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करने के कारण उसने सब कुछ दे दिया, अपने पुत्र में वरन सब कुछ दे दिया। तो हमें भी उसके प्रति प्रेम के प्रति ऐसा होना चाहिए, प्रभु मैं भी अपने आप को सर्वस्व आपको देता। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं मत्ती उसके 5:20 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से बोला कि तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारा एक भक्ति में जीवन अन्य जितने भी शास्त्री फरीसी लोग हैं उससे बढ़कर के होना चाहिए। और ये चीज़ हम अगर पेड़ों के काम 4 अध्याय उसके 32 पद से लेके 5वें अध्याय 1 से 10 तक भी अगर पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि उनका जीवन कितना परमेश्वर के प्रति समर्पित था। उसको पढ़ेंगे हम लोग। पेड़ों के काम उसका 4था अध्याय। तो यहाँ पे लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। मतलब कोई भी अपने आप को अपनी संपत्ति में मुंह नहीं रखता था, सब कुछ साझे का था।
और जिसको जो आवश्यकता होती थी सब कुछ बांट दिया करते थे। मतलब मैं सोचता हूँ कि वास्तव में इससे बढ़कर के धार्मिक जीवन, भलाई का जीवन, एक अच्छाई का जीवन शायद अभी भी कहीं देखने को नहीं मिलता। ये बात सच है कि शास्त्री फरीसी लोग काफ़ी धार्मिक थे। चुंगी लेने वाले के बारे में अगर पढ़ने में हमें मालूम पड़ता है, वो कहता है मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, उपवास रखने वाला व्यक्ति हूँ, दान देने वाला हूँ। मतलब शास्त्री फरीसी कुरनुस के बारे में देखें, काफ़ी अच्छा जीवन था। उसके बाद में भी प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला उनसे बढ़ कर के, और यही लोग उससे बढ़ कर के अपने आप को उन्होंने प्रकट किया। मतलब इतना अच्छा था कि यहाँ पे हम लोग हन्निया सफीरा के बारे में जब मैं विचार किया, मेरे मन में ये आ रहा था कि जो कुछ उसने बेचा था, मतलब यहाँ पे ये प्रकट करता है कि पीड़ितों के समय में यही बात स्पष्ट थी कि अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंपना है। तो इन लोगों ने जो कुछ बेचा उसमें से कुछ भाग अपने पास रख लिया। मतलब पूर्ण समर्पण इन लोगों ने नहीं किया। इस कारण से इन्होंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में एक तरह से मैं बोल सकता हूँ पाप किया। लेकिन इनके बारे में मैं कुछ आत्मिक तौर से विचार किया, मेरे मन में ये आया जो कुछ भी इनके हाथ में था अगर वहाँ पे वो सौंप देते और कुछ दिन बाद अगर उनको आवश्यकता होती तो उससे कई 10 गुना ज़्यादा भी ले सकते थे। वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं, जितना जिसको चाहिए था वहाँ से ले सकता था। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि पीड़ितों के समय में जब आरंभ हुआ कलीसिया, उस कलीसिया में हम देखते हैं कि पूरी तौर से उन लोगों का समर्पण था। मतलब जो कुछ भी उनके पास में था सब कुछ। यहाँ पे हम जो मत्ती उसके 22 अध्याय 37 से 39 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मुख्य आज्ञा के बारे में लिखा है, संपूर्ण रीति से परमेश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। तो ये चीज़ आता है कि वास्तविक तौर से पूरी तौर से परमेश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से प्रेम हम पीड़ितों के काम की पुस्तक में जो प्रथम विश्वासी लोग थे उनके जीवन में हम लोग देख सकते हैं। कई बार विचार आता है तो मैं सोचता हूँ सच में अगर पेंटिकोस्टल लोग बोले तो पीड़ितों के काम की पुस्तक में आप लोग देख सकते हैं। पूर्ण समर्पण के साथ जीते थे लोग, कुछ भी अपने आप के लिए कहने के लिए उनके पास नहीं था, पूरी तौर से वो बोलते थे। तो मैं सोचता हूँ आज कई लोग गीत गाते हैं, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, मैं यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता कुर्बान। शायद अभी ये गीत इतना स्पष्ट नहीं कह सकते कि हम जो गाते हैं वास्तव में ये करते कि नहीं करते। लेकिन पीड़ितों के समय में जो विश्वासी लोग थे, वो मंडली थे, जो भी संत लोग थे, वास्तव में वो ये गीत तन मन से वास्तविकता में गाते थे। तो जो भक्ति विषय हमने शुरू किया वो यही बताता है कि हमारा पूर्ण समर्पण और परमेश्वर के प्रति एक परम प्रेम, सबसे अधिक प्रेम उससे होना चाहिए। परमेश्वर के लिए सबसे ज़्यादा हमारे अंदर उसके प्रति भावना होनी चाहिए। पिछले दिनों कोई फेसबुक पे बाहर से किसी का फ्रेंडशिप ऐसा कुछ हुआ, वो आरसी चर्च के कोई शायद नन्स वगैरह थे, तो उन्होंने व्हाट्सअप नंबर मांगा, व्हाट्सअप से कुछ मैसेज भेजा। तो मुझे कुछ बात में आइडिया था कि कई ज़्यादा ये फ्रॉड भी होते हैं। उन लोगों ने बोला हमारे यहाँ से आपको कुछ हम हेल्प करना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ मेरा अकाउंट नंबर वगैरह मैंने दिया उनको। मतलब पूरा बाकायदा उन्होंने इस ढंग से मैसेज देते रहे, ऐसा लगा कि आत्मिक लोग होंगे। और कम से कम 20,000 पाउंड करके उन्होंने भेजने के लिए पूरा चेक जैसा सब कुछ बना के मुझे भेजा। मुझे तब तक भी आइडिया था कि हो सकता है फ्रॉड हो, लेकिन मेरा विचार ये था कि अगर वास्तव में ये सच है, अगर इतना भेजते हैं उसका मतलब 20 लाख रुपए भेज रहे हैं, इतना भेजते, मेरे मन में ये विचार नहीं आया कि मैं उसको लेकर के मैं घर में कुछ काम है, मेरा बहुत सारा लोन है चुका दूंगा, या पुराना कुछ सामान है नया ले लूँगा। लेकिन मेरे मन में एक ही आया, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मैं चुपचाप प्रार्थना में रहूँगा, प्रभु जो जो बोलेगा, प्रभु की ओर से जो कुछ होगा मैं वहाँ पे खर्च करूँगा। तो मैंने इस बात को देखा है, जो वचन अगर हम लोग इसमें पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 24 पद में, मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 24 पद हम लोग पढ़ते हैं।
कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरों से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा या दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इस वचन से मैं इस बात को अनुभव किया कि जब हमारा परमेश्वर के प्रति अधिक लगाव होता है, परमेश्वर की उपस्थिति को अधिक अपने अंदर हम अनुभव करते हैं, उस समय हम सांसारिक चीज़ों को एक तुच्छ समझते हैं, उससे हमारा लगाव खत्म हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ परमेश्वर के लिए खर्च कर दूं, मैं अपने पास कुछ नहीं रखना चाहता। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का जीवन, आत्मा की भरपूरी नहीं के बराबर अनुभव होता है, तब हम सांसारिक चीज़ में हमारा लगाव बढ़ने लगता है। ये भी होना चाहिए, वो भी सुख होना चाहिए, वो भी प्राप्त करना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे सामने आता है कि प्रथम कलीसिया में जो लोग इकट्ठा हुए थे, जो मंडली तैयार हुई थी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 5 पद। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। मतलब ये पहले से ही भक्ति में जीवन जीने वाले लोग थे, पहले से ही परमेश्वर के लिए अच्छे से समर्पित लोग थे। और जब इन लोगों ने वास्तविक जीवन को प्राप्त किया, वो परमेश्वर के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया। और मैंने बहुत सारी गवाहियों को देखा, साधु सुंदर सिंह है या साधु किशन सिंह है, बहुत सारी गवाहियों को मैंने देखा जो पहले से ही भक्ति में लगाव रखने वाले लोग थे। उन लोगों ने जैसे ही ईश्वरीय जीवन को प्राप्त किया, उन लोगों ने अपने आप को पूर्ण रूप से दे दिया। मैं साधु किशन सिंह की गवाही सुन रहा था कि उनके पास में उनके पेरेंट्स के द्वारा करोड़ों की संपत्ति थी, वो सब कुछ त्याग दिया और उनको एक बार इतना बड़ा लालच दिया, एक खजाने में ले जाके खड़ा किया और बोला आप यीशु मसीह को छोड़ दो, ये सारा खजाना आपका हो जाएगा। तो उन्हें स्पष्ट मना किया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं प्रभु को छोड़ कुछ नहीं चाहता। तो जो वास्तव में भक्त लोग हैं, भक्ति में जीवन में हैं, उनका इतिहास बताता है कि वो बहुत अधिक समर्पित होते हैं परमेश्वर के प्रति। हिंदू लोगों में चले जाएं या बहुत सारे धर्मों में हम देखें, उनमें लोग अपने आप को, जो भक्ति जिसकी भी वो आस्था रखते हैं, बहुत कुछ अपने आप को समर्पित कर देते हैं। मैं कई मंदिरों के बारे में कई बार फेसबुक में उनका खजाना या उनका जो कुछ भी वो जो मिलता है उनके भेंट में, उनको गिनने के लिए मशीनें मंगा के उनको गिनते, कई लोग गिनते, इतना सोना, इतना पैसा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भक्ति में लोग हैं वो इतने समर्पित हैं, कुछ भी परमेश्वर के लिए जिसकी वो आस्था रखते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों के संबंध में बोला, इनसे बढ़कर धार्मिकता होना चाहिए। अगर आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में होते, अगर हैं, अगर मनुष्य शरीर में होते, वो हमें बोलते तो जितने भी धार्मिक लोग हैं, चाहे अन्य जाति के जितने भी लोग हैं, कोई भी धर्म के हैं, उनसे भी कई गुना बढ़ करके तुम्हारी धार्मिकता होना चाहिए। तो अगर हम तुलना करने में हमें मालूम पड़ता है, आज के समय में हम पीड़ितों के समय में कह सकते हैं, पीड़ितों के विश्वासियों के लोगों के बारे में कह सकते हैं, उनकी धार्मिकता वास्तव में इतनी ऊंची थी। जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों का उदाहरण दिया, उनसे भी बढ़ करके उनकी धार्मिकता हो गई थी। अगर आज के समय में उस वचन के अनुसार कहें, आज जितने भी धार्मिक लोग हैं, मैं कई बातों में, मैसेज में या न्यूज़ में देखने में मालूम पड़ता है कि उन लोगों को, जो हिंदू साधु लोग हैं, बहुत से बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, उनको इतना लोग सपोर्ट करते हैं कि वो मतलब 1 करोड़ों की संपत्ति उनके पास में, उनके जो मंदिर के लिए या किसी भी काम के लिए वो खर्च करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कि वो आवश्यकता से कई गुना ज़्यादा उनके पास में होता है। कई जगह हम देखते हैं उनके सोने के बहुत सारे मंदिर जैसे बहुत सारा सोना या बहुत कुछ लगा रहता है उनके पास में। तो ये सारी चीज़ आता है कि अगर हम वास्तव में भक्ति में जीवन में अपने आप को देखना चाहते हैं, सच्ची भक्ति में देखना चाहते हैं, तो हमारे पास होना चाहिए। अगर जो प्रभु यीशु मसीह में इतना ज़बरदस्त जीवन पाया है, तो हमारा होना चाहिए कि हम अपने आप से ज़्यादा परमेश्वर के लिए सोचें, परमेश्वर के लिए करें, जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं उसके राजी के लिए करें। आरंभ में जब मैं प्रभु में आया
तो कुछ वचन मैं सुनता था, अपना सब कुछ गरीबों में दान कर दो स्वर्ग में मिलेगा। तो मैं सोचता था ऐसा कौन करता है, ऐसा ये वचन में क्यों लिखा है करके। लेकिन जब पवित्र आत्मा के अनुभव में जीने लगा तब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, वास्तव में ऐसा होना चाहिए करके। मतलब जैसे हम गीत भी गाते हैं कि तन मन धन उसे दो, वास्तव में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसका प्रतिफल हमारे लिए अनंत काल के लिए है। तो प्रभु के नाम की सब बातों में महिमा हो। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। हमारे परमेश्वर, हमारे पिताजी, आपके नाम की महिमा, प्रशंसा, आराधना करते हैं। पवित्र प्रभु, आपने जो कुछ हमारे लिए किया है, अगर हम जो कुछ है, हमारा जो कुछ भी है, संपूर्ण समर्पण करें, सब कुछ आपके राज्य के लिए, आपके योजना के लिए समर्पित कर दें, तो आपने जो कुछ हमारे लिए किया वो कुछ भी नहीं है प्रभु जी। पवित्र ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह में, आपके दान में हमें ईश्वरीय जीवन मिला है। उस जीवन को हम प्रकट करने के लिए, संसार में हमारे लोगों के बीच में एक अच्छी गवाही बनने के लिए पवित्र प्रभु हमारी सहायता मदद करें। आज तक हम सबको संभाला, सब बातों में सहायता किया, आपकी महिमा करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन।